أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ताजतनिबू अगर तुम बचो कबाइरा बड़े बड़े गुनाहों से माँ तुनहाउना जो तुम मना किए गए हो अनहु उससे नुकफ्फिर हम दूर कर देंगे अनकुम तुमसे सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयां वनुदखिलकुम और हम दाखिल करेंगे तुमको मुदखलन करीमा दाखिल करना इज्जत वाला। अब इस आयत में गुनाहों की दो किस्में बयान की गई हैं। कुछ कबीरा गुनाह होते हैं यानी बड़े बड़े गुनाह, और कुछ सगीरा यानी छोटे गुनाह। अगर कोई शख्स हिम्मत करके कबीरा गुनाहों से बच जाए तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो सगीरा गुनाहों को खुद माफ फरमा देंगे। कबीरा गुनाहों से बचने में ये भी दाखिल है कि तमाम फ़राइज़ वाजिबात को अदा करें, क्योंकि फ़र्ज और वाजिब का तर्क कर देना खुद एक कबीरा गुनाह है। जो शख्स इसका एहतमाम पूरा करे यानी तमाम फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करे और तमाम बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा ले तो अल्लाह ताला का वादा है कि इसके सगीरा गुनाहों को, छोटे गुनाहों को खुद माफ फरमा देंगे। वला ततमन्नौ और ना तुम आरजू करो मा फज़्ज़लल्लाह जो फजीलत दी अल्लाह ताला ने बिही साथ इसके बाज़ुकुम तुम्हारे बाज को अला बाजिन बाज पर लिर्रिजाली मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है मिम्मा इक्तसबू उसमें से जो कमाया उन्होंने, वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है मिम्मा इक्तसबन उसमें से जो कमाया उन्होंने। वसअलुल्लाह और तुम मांगो अल्लाह ताला से मिन फजलिही उसके फजल से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन हर एक चीज को अलीमन जानने वाला है। वालिकुल्ली और हर एक के जअलना बनाए हमने मवालिया वारिस मिम्मा उसमें से तारकल वालिदानी जो छोड़ जाएं वालिदैन, वल अकरबून और रिश्तेदार, वल्लजीना और वो लोग अक़द्दा ईमानुकुम जिनको मजबूत बांधा तुम्हारी कस्मों ने, फ़आतूहुम पस तुम दो उनको नसीबहुम हिस्सा उनका, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला क़ाना है अला कुल्ली शैइन शहीदा हर एक चीज पर गवाह। अब एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द को मिरास में दुगना हिस्सा मिलता है और औरत की शहादत भी मर्द से निस्फ है, तो क्या इबादत और अमाल में भी हमको निस्फ ही सवाब मिलेगा? इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी। पहली चीज आ रही है यहाँ पे वला ततमन्नऊ के ना तुम आरज़ी करो उसकी मा फज़्ज़लल्लाहु बिही कि जो फजीलत दी साथ इसके अल्लाह ताला ने फजीलत दी साथ इसके तुम्हारे बाज को बाज पर कि यहाँ पे आता है कि अल्लाह ताला ने जिसको अपनी हिकमत और मसलहत और के मुताबिक जो कमालात और फजाइल तकसीम किए हैं जो दे दिए हैं उसको उसी पर राजी और खुश रहना चाहिए, दूसरे के फजाइल और कमालात की ये तमन्ना में ना पड़े, क्योंकि इसको इसमें रंज गम और हसद के अलावा कुछ नहीं हासिल होने वाला। यानी जिसको अल्लाह ताला ने मर्द बना दिया तो वो इस पर शुक्र अदा करे, जिसको औरत बना दिया वो इस पर खुश रहे और समझे कि अगर वो मर्द हो जाती तो शायद मर्दों की जिम्मेदारियों को पूरा ना कर सकती जिस तरह मर्द करते हैं और गुनाहगार होती। जिसको अल्लाह ताला ने खूबसूरत पैदा किया है वो उस पर शुक्रगुजार हो कि उसको नेमत मिली, और जो बदसूरत है वो भी रंजीदा ना हो, समझे कि मेरे लिए इसी में खैर मुकद्दम थी, अगर मुझे हुस्न जमाल मिलता तो शायद मैं किसी फितना और खराबी में मुबतला हो जाता। जिस शख्स को नस्ब के एतबार से आला नस्ब मिला है तो वो इस पर शुक्र करे कि ये निस्बत अल्लाह ताला का इनाम है, और जिसको ये निस्बत हासिल नहीं वो इस फिक्र में ना पड़े और ना इसकी तमन्ना करे, क्योंकि ये चीज़ किसी की कोशिश से हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला जिसको जो अता कर दे वो इसी पर राजी हो और उसी पर खुश हो। आगे लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो कमाया उन्होंने और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो कमाया उन्होंने। यानी जो कोई चीज मर्दों ने अपने अमाल के जरिए कमाई उनको उनका सवाब मिलेगा, उनको उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा, अच्छे अमल किए तो अच्छे अमाल का, बुरे किए तो बुरे का। इसी तरह जो औरतों ने कोशिश की नेक की या बुरे अमाल की तो जो नेकियां उन्होंने कमाई उनको उनका हिस्सा मिलेगा, और जो बुरे अमाल किए उनका बोझ उन्हीं पर होगा। आगे वसअलुल्लाह मिन फजलिही और तुम मांगो अल्लाह ताला से फजल।
اب اس آیت میں خاص ہدایت کی گئی ہے کہ کسی کی صفات اور کمالات دیکھ کے اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ وہ معین جو متعین چیز ہے وہ مانگنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء علیم، علیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور بنائے ہم نے موالیا یعنی وارث، مما اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑ جائیں، والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ جن کو تمہاری قسموں نے مضبوط باندھا، بس تم دو ان کو حصہ ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی مال اگر وہ چھوڑ کے مر جائے تو ہر مال کے اللہ تعالیٰ نے وارث بنائے ہیں، چاہے وہ والدین چھوڑ کے مرے یا رشتہ دار چھوڑ کے مرے، یا وہ لوگ جن سے تمہارا جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ان کو فاتم نصیبہم، تو ان کو ان کے حصے دے دو، جو ان کے جو بھی حصہ بنتا ہے، جو تمہارے عہد میں پہلے سے بندے ہوئے ہیں، ان کو موالات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرع سے رشتہ دار لوگ جو وارث مقرر ہو گئے ہیں، تو ہر جو بڑے وارث ہیں وہ سارا حصہ نہ رکھیں، بلکہ ہر ایک کو اس کے حصے کی میراث، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت سے جو حصے مقرر کر دی ہیں انہی کے حصوں کے مطابق ان کو دو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ الرجال مرد، قوامون حاکم ہے، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے، فضل اللہ کے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے، انفقوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں سے، والصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والی، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیبی پیٹھ پیچھے، بما حافظ اللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی بدخواہی سے، فائزوہن بس تم نصیحت کرو ان کو، واہجروہن اور تم علیحدہ کر دو ان کو، فی المضاجع بستروں سے، واضربوہن اور تم مارو ان کو، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ پس اگر وہ کہنا مانے تمہارا، فَلَا تَبْغُوا پس نہ تم تلاش کرو، علیہن اوپر ان کے، سبیلا الزام کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیشن بلند، کبیرن بڑے۔ اب یہاں بھی آ رہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنا دیا، حاکم بنا دیا، اور عربی زبان میں کہتے ہیں حاکم، نظام چلانے والے کو، ذمہ دار انسان کو۔ الرجال قوامون علی النساء میں بتایا کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم ہے اور واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، دونوں کے حقوق ایک جتنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، سردار بنایا عورتوں کا۔ اب یہاں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ بعض تمہارا بعض سے، وہ تو عمل کے اعتبار سے ہوگا، اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، اس وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اور دوسری کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اگر مرد ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو باپ آپ پہ خرچ کرے گا، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بھائی پر واجب ہے جو ہے آپ پہ خرچ کرنا، اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کے ذمہ ہے آپ کے اوپر خرچ کرنا، اگر آپ ماں ہیں تو بیٹے کے اوپر ہے کہ آپ کے اوپر خرچ کرنا، یعنی آپ کی ذمہ داری، آپ کا احساس، آپ کا خیال رکھنا ہر طریقے سے مردوں کے اوپر لاگو کیا گیا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے آپ پر خرچ کرتے ہیں، کسی صورت میں آپ تو نہیں خرچ کرتی، آپ کو آپ پہ نہ واجب ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو باپ پہ خرچ کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، اگر آپ بیوی ہیں شوہر پہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے، اگر آپ ماں ہیں بیٹے پہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے، بیٹے بھی آپ پر خرچ کرنا واجب ہے۔ ان تمام اس کی وجہ سے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو فضیلت دی، اور دوسرا اپنے مال میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو آپ پر حکمران بنایا۔ آگے ہے فالصالحات
क़ानितातुन यानी नेक औरतें वो हैं जो मर्द की हाकमियत को तस्लीम करके इनकी अतायत करती हैं और मर्दों के पीठ पीछे भी अपने नफ्स की और उनके माल की हिफाजत करती हैं, यानी अपनी असमत और घर के माल की हिफाजत जो सबसे अहम है। इसके उसको पूरा करने में उनके लिए मर्दों के सामने और पीछे के हालात बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये नहीं कि उनके सामने बड़े अच्छे से एहतमाम किया, हर चीज़ ठीक दिखाई और नज़रों से गायब हुए तो लापरवाही बरती। आगे आ रहा है वल्लाती वो औरतें तखाफूना तुम डरते हो नशूज़हुन्ना उनकी बदहवाही से फाइज़ूहुन्ना बस तुम नसीहत करो उनको। यानी औरतों की तरफ से अगर नाफरमानी हो या अंदेशिया हो तो पहला दर्जा इनकी इस्लाह का ये है कि नरमी से इनको समझाओ। क्या है? पहली चीज क्या है? फाइज़ूहुन्ना तुम उनको नसीहत करो, नरमी से उनको समझाओ। और अगर वो नरमी से समझाओ, अगर समझाने से वो समझ जाए तो ठीक है, अगर वो समझाने बुझाने से भी बाज ना आए तो दूसरा दर्जा है वाहजुरूहुन्ना फिल मजाजी, इनका बिस्तर अपने से अलहदा कर दो ताकि उनको इस अलहदगी से शोहर की नाराजगी का एहसास हो और वो अपने फेल पर शर्मिंदा हों। उलमा इकराम ने यहाँ मजाजी से मुराद बिस्तर अलहदा करना है या कमरे से निकाल देना है, मकान की जुदाई नहीं है। औरत को मकान में तनहा ना छोड़े, इससे इसको ज्यादा रंज और गम होगा। अपने घर से ना निकाले, इससे ज्यादा तकलीफ होगी और फसाद बढ़ने का अंदेशिया होगा। उसके बाद आ जाता है वाजरिबूहुन्ना और तुम मारो उनको। अब जो मारना है, मारने की भी इजाजत है, लेकिन इतनी सी कि जिससे बदन पर असर ना पड़े, हड्डी टूटने या जख्म लगने तक की नौबत ना आए। चेहरे पर मारने से मुतलकन मना किया गया, लेकिन ये मारना जो है वो बहुत हद दर्जा मजबूरी में मर्द को इजाजत दी गई है। मगर इसके साथ ही हदीस में ये भी इरशाद है वलई याजरिबा खयारुकुम, यानी अच्छे मर्द ये मारने वाली सजाएं औरतों को नहीं देते। तो अब यहाँ पे है कि पहले मर्दों को मुतलकन औरतों को मारने से मना किया गया था, मगर फिर औरतें शेर हो गई तो इजाज़त ख़त्म करके जो है मारने की इजाज़त दी। यहाँ आयत मज़कूरा का तल्लुक भी एक वाक़ये की तरफ भी आता है कि इसका शान नुज़ूल ये है कि ज़ैद बिन अबी ज़ुहैर ने अपनी लड़की हबीबा का निकाह हज़रत साद बिन रबी से कर दिया। इसके इनके आपस में कुछ इख्तिलाफ़ात पेश आए, शोहर ने एक तमाचा मार दिया। हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद से शिकायत की। वालिद उनको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हबीबा को हक हासिल है कि जिस ज़ोर से साद बिन रबी ने इनको तमाचा मारा है, वो भी इतनी ही ज़ोर से इनको तमाचा मारे। ये दोनों हुक्म नबी सुनकर चले, इनके मुताबिक साद बिन रबी से अपना इंतकाम लें। मगर इसी वक्त ये आयात नाजिल हो गई कि जिसमें आखिरी दर्जे में मर्द के लिए औरत की मारपीट की इजाजत दी, इस पर मर्द से कसास या इंतकाम लेने की इजाजत नहीं है। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाकर अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया और इंतकाम लेने का जो पहला हुक्म था उसको मनसूख कर दिया। अब मर्द को सिर्फ मारने की इतनी सी इजाजत है, वो भी उस वक्त कि जब वो बाज ना आए बेहयाई के कामों से। फाइन अता अनाकुम, फिर अगर वो तुम्हारा कहना मान लें, फला तबगू बस ना तुम तलाश करो इलैहिन्ना ऊपर उनके इल्जाम की राह। यानी अगर वो तुम्हारी बात मानने लगे तो अब तुम भी ज्यादा बाल की खाल ना निकालो, इल्जाम तराशी में मत लगे रहो, ताना वगैरह उसको ना देते रहो कि तुम ऐसी थी या तुमने ये काम किया। इससे बाज आ जाओ, बेशक अल्लाह ताला है अलीशन खबीरा, बुलंद बड़े। अस्सलाम।